हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस विशेष आराधना में मैं आपका स्वागत करता हूं। इन दिनों में हमारा ध्यान क्रूस की ओर लगा हुआ है। इन दिनों में हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की पीड़ाओं की ओर लगा हुआ है। किन पीड़ाओं से, मानसिक, आत्मिक और शारीरिक यंत्रणा से हमारा प्रभु यीशु मसीह गुजरा। प्रभु यीशु मसीह की वह यात्रा जो पीड़ाओं से भरी हुई थी, प्रभु यीशु मसीह की वह यात्रा जिसमें शैतान की सारी शक्तियां उस पर प्रभाव डाल रही थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह दृढ़ता से उस क्रूस के मार्ग पर, उस यातनाओं के मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है। तो इन घटनाक्रमों में जो उन दिनों में हुई, तो इस समय में, इन दिनों में एक घटना होती है जिसकी चर्चा की जाती है, वो अंजीर के वृक्ष की और उस पर प्रभु यीशु मसीह के शाप की। इस बात पर आज हम विचार करेंगे, वचन की व्याख्या सुनेंगे। परंतु इस आराधना में हम गीतों को गाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अपने हृदयों को समर्पित करेंगे, उसके महान बलिदान को स्मरण करेंगे और आज की आराधना में परमेश्वर की विशेष आशीषें पाएंगे। और संभव है कि हम में से कितने उस विनाश की राह से अपने जीवन को जिंदगी की राह पर ले आएंगे, अनंत जीवन की राह पर ले आएंगे। ऐसी मेरी याचना है। आइए इस आराधना में हम आदर के साथ, विनम्रता के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन सर्विस के लिए, जिसमें परमेश्वर पिता आपने हम सबको एकत्रित किया। मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता, इस आराधना के अल्फा और ओमेगा आप हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, हमारा स्तुति करना और हमारा गीतों को गाया जाना आपको ग्रहण योग्य हो, कि हम जानते हैं हमारे परमेश्वर पिता को आराधना स्तुति करना सुहाती है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जब वचन का प्रचार किया जाता है प्रभु, तो उसके द्वारा हम सब आशीष को प्राप्त करने वाले हो सकें। आप वचन के द्वारा हम में से हर एक से बात करिए, ताकि हम वचन के दर्पण में अपने आप को जांच सकें और जो कमी और घटी हमारे जीवन में है उसको दूर करने वाले हो सकें। प्रभु, इस पूरी आराधना पर आपकी आशीष चाहती, इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। हम सब जानते हैं हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरसेस गा लेंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएंगी हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएंगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
हालेलुया पूरे तन मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही। इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही। इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उनके जीवन काल के
अंतिम अध्याय की घटनाओं में से एक बहुत प्रमुख घटना है। प्रभु यीशु मसीह अंजीर के वृक्ष को देखते हैं और लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और फल पाने की इच्छा रखते हुए वो अंजीर के वृक्ष के पास आते हैं और उस वृक्ष को फलहीन पाते हैं, और तब प्रभु यीशु मसीह उस वृक्ष को शाप देते हैं और वह वृक्ष सूख जाता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में इस घटना का वर्णन है। लिखा हुआ है, जब दूसरे दिन वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़कर कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे, और प्रतिदिन सांझ होते ही वह नगर से बाहर चला जाया करता था। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। यहां पर प्रश्न ये उठता है कि अंजीर का वृक्ष है और अभी उसमें फल लगने का समय नहीं है, पत्तियां निकल आई हैं, हरा भरा वृक्ष है, पत्तियां तो हैं पर फल नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी है कुछ पाने की आकांक्षा से कि कुछ फल मिल जाएंगे, पेट भर लेंगे। वहां जाकर के जब वो देखते हैं तो पाते हैं कि फलहीन वृक्ष है, और तब वो वृक्ष शापित हो जाता है प्रभु यीशु मसीह के वचनों से, और वह वृक्ष जड़ तक सूख जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे शाप दिया था। आज भी फिलिस्तीन देश में यदि आप जाएं तो बहुतायत से अंजीर के वृक्ष पाए जाते हैं। अंजीर के वृक्षों के विषय में आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि यह बहुत बड़ा होता है, बहुत घना होता है, छायादार होता है, और ये करीब 15 से 20 फीट तक ऊंचा होता है, और 25 से 35 फीट तक इसमें डालियां निकलती हैं। इसमें वर्ष में 2 बार फल आते हैं, माह जून में और उसके बाद सितंबर अक्टूबर माह में भी उसमें फल आते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्यों उस वृक्ष को शाप दिया जबकि उसमें फल का समय ही नहीं था? अब इस बात पर यदि हम विचार करें तो बात यह होती है कि अंजीर के वृक्ष में यह विशेषता होती है कि इससे पहले कि उसमें पत्ते लगें, जब फल आना प्रारंभ हो जाते हैं तब उसके बाद उसमें पत्ते निकलते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि अंजीर के वृक्ष में पत्ते हैं तो फल होना चाहिए। फल का समय नहीं था, अर्थात फल को पूरी तरह से संभवतः पकने का समय नहीं था। वह वृक्ष फलहीन था, उसमें तो फल लगे होना चाहिए थे, या तो फिर पत्ते ही नहीं होना चाहिए थे। जब पत्ते निकल आए हैं, फल का निकलना प्रारंभ तो होना था, पर फल नहीं थे। और उसके साथ साथ एक और बात, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ कहा और जो ये घटना घटित हुई, वास्तव में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी कर रहे थे कि जब प्रभु ने उस यरूशलेम को अवसर दिया, यरूशलेम के लोगों को अवसर दिया कि वे उसे पहचाने कि वो मसीहा है, लोगों ने उस अवसर को नहीं पहचाना और प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया। और तब क्या होता है, 40 वर्षों के बाद इस घटना के यरूशलेम का विनाश हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि अगर तुम फलहीन हो, अगर तुम मात्र दिखावा कर रहे हो, अगर तुम सिर्फ मान्यताओं को, एक रिचुअल्स को पूरा कर रहे हो, सब कुछ एक परंपरा बन गया है और धार्मिकता की जो वास्तविक भावना है वो तुम में नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, पर सिर्फ तुम दिखावा कर रहे हो। पत्तियां तो हैं पर फल नहीं है, हरियाली तो है पर उससे किसी व्यक्ति का
भला नहीं हो रहा, तुम्हारे रिचुअल्स तो हैं परंतु उससे किसी का भला नहीं हो रहा, उससे किसी का पेट नहीं भर रहा, उससे किसी को आशीष नहीं मिल रही, तो क्या फायदा। तो हम इस घटना के संबंध में ये बातें देखते हैं कि पत्ते आ गए थे तो फल पहले ही आ जाना थे, और फलों का निकलना प्रारंभ भी नहीं हुआ था, मात्र पत्ते दिखाई दे रहे थे, मात्र हरियाली दिखाई दे रही थी, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इसको शाप दिया। दूसरी बात कि प्रभु यीशु मसीह की एक भविष्यवाणी का चित्र है ये। अब प्रमुख बात है, बहुत सी बातें हो सकती हैं, बहुत से लोग वाद विवाद कर सकते हैं, बहुत से लोग अपने अपने तर्क दे सकते हैं, परंतु हमें एक कदम आगे बढ़ना है और यह देखना है कि इस संपूर्ण घटना से आज हमारे लिए क्या शिक्षा है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। तो आइए हम इस घटना पर चर्चा करें। कौन सी विशिष्ट बातें इस घटना में दिखाई देती हैं। पहली बात, यह घटना प्रभु यीशु मसीह की अद्वितीयता को प्रकट करती है। इस बात को प्रकट करती है कि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव था और संपूर्ण परमेश्वर भी था। यह विलक्षण बात है, यह अद्वितीय बात है, परंतु इस बात को हमें समझना है। मत्ती 21:18 और उसकी 19वीं और 20वीं आयतों में यदि हम देखें तो मनुष्य होने का प्रमाण यह है कि उसे भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगती है, और परमेश्वरत्व का प्रमाण यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस वृक्ष को शाप दिया और वो शापित हो गया। तो जब प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और प्रेम हमें मिलता है, तो हमें यह नहीं भूलना है कि यही वह पराक्रमी परमेश्वर है जो हमारा न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में यदि हम देखें, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय की 35वीं आयत और उसके आगे, तो वह नाव में सो रहे हैं और तब प्रचंड आंधी चलती है, तूफान चलता है और प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का सोना, प्रभु यीशु मसीह का नींद में होना उसके संपूर्ण मानव होने को प्रकट करता है, परंतु आंधी और तूफान को डांटना और प्रकृति उसके प्रति आज्ञाकारी होकर उस तूफान का ठहर जाना, यह प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वरत्व का प्रमाण है। यूहन्ना 11 उसकी 32वीं से 44वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पर खड़े हैं और वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के आंसू बह रहे हैं। एक मनुष्य का, संपूर्ण मानव का प्रमाण है कि एक मानव होने के नाते उनकी जो भावनाएं थी वो प्रकट हो रही हैं, और जिस प्रकार एक मनुष्य उस मृत्यु की पीड़ा से अपने मित्रों के, किसी परिचित की, मित्रों के किसी परिवारजन की पीड़ा से पीड़ित हो जाता है, एक मानव होने का प्रमाण यहां पर था कि प्रभु यीशु मसीह के आंखों से आंसू गिर रहे थे। परंतु उससे बढ़कर उसके परमेश्वरत्व का प्रमाण था जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे लाजर निकल आ, और वह मृतक लाजर उस कब्र में से बाहर हो जाता है। यह प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वरत्व का, जीवन दाता होने का प्रमाण है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह से सिर्फ सांसारिक आशीषें पाना चाहते हैं कि हमें भोजन मिल जाए, कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, कि हमारे पास पैसा हो, हमारे पास पद हो, हमारा सम्मान हो, हमारा समाज में बड़ा स्थान हो, या हम वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के प्रति समर्पित हैं? हम जानते हैं कि वह हमारा न्याय करेगा और इसलिए हमारे हृदय में परमेश्वर का भय है। हमारे लिए शिक्षा यह है कि हमको प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण मानव के समान तो देखना है, पर उससे बढ़कर हमको प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के स्वरूप में देखना है, मानना है, उसकी उपासना करना है और उसके प्रति समर्पित होना है, क्योंकि एक दिन वही हमारा न्याय करेगा। न्याय के सिंहासन पर वो विराजमान है, हमारा प्रभु यीशु मसीह।
दूसरी शिक्षा आज जो हमको इस अंजीर के वृक्ष की घटना से मिलती है, वह शिक्षा हमारे जीवनों के लिए चुनौती है। हमारे जीवन के अधूरेपन को, हमारे जीवन की अपरिपूर्णता को वो दर्शाती है। बाइबल में जो बात लिखी हुई है और जिस बात को एम्फसाइज किया गया है, जिस बात के लिए प्रेरणा दी गई है, वो ये कि हमारा जीवन फलवंत हो, हमारे जीवन में वो प्रभु यीशु मसीह की शोभा, वो आत्मा का फल दिखाई दे, वो बात प्रमाणित हो हमारे जीवन से, हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से कि हम परमेश्वर के लोग हैं, कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदयों में निवास करता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में वो प्रमाण देखना चाहता है, वो फल देखना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में अधूरापन हो, कि हम सोचें कि हम सिर्फ रिचुअल्स को पूरा करते जाएं, परंपराओं में बंधे रहें, हम इस प्रकार से कहें कि हम तो प्रार्थना करने वाले परिवार से हैं, हमारे माता पिता तो मसीह थे, इसलिए हम भी मसीह हैं, इसलिए हम भी परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए हमको भी स्वर्ग जाने का अवसर मिलेगा। चाहे हम कैसा भी जीवन जिए, चाहे हमारे जीवनों में वो फल दिखाई दें या ना दिखाई दें। जो फलहीनता का जीवन है वो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारिता का जीवन नहीं है। किसी ने कहा है, फ्रूटफुलनेस इज फेथफुलनेस, फेथफुलनेस इज फ्रूटफुलनेस। दोनों बातें हैं। फलहीन यदि हम होंगे तो व्यर्थ है हमारा जीवन। फलवंत जीवन हमारी आज्ञाकारिता का प्रतीक है। जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होंगे तब हमारा जीवन फलवंत होगा, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा, प्रभु यीशु मसीह की गवाही बनेगा, वो ज्योति बनेगा, वो नमक बनेगा, जो कम होने पर भी बहुत से अंधकार को, बहुत से भोजन को, बहुत से लोगों को प्रभावित कर देता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारी खातिर दे दिया। हमने प्रभु यीशु मसीह को क्या दिया? हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से क्या दिखाई देता है? फलहीनता या वो फलवंत जीवन, आशीषित जीवन जो दूसरों के लिए आशीष का कारण है, जो परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है, जिसमें आत्मा का फल लगा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। प्रभु यीशु मसीह के वचन है। जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, तुम मुझ में बने रहोगे तो फलवंत होगे, और मुझसे अलग होगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय की 8वीं और 9वीं आयतों में लिखा है, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो क्या हमारा हृदय, हमारा जीवन ऐसी भूमि है जिसमें परमेश्वर के वचन का बीज जब हमारे हृदयों में रोपित होता है तो क्या उसमें फल निकलते हैं? क्या हमारा जीवन दूसरों की भूख को मिटाता है, आत्मिक भूख को तृप्त करता है? मात्र छाया पर्याप्त नहीं, मात्र हरियाली पर्याप्त नहीं, परंतु लोगों की आत्मिक भूख और प्यास मिटना चाहिए। हमारी जिंदगी के प्रमाण से जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, दूसरों के जीवनों को परिवर्तित होना चाहिए, दूसरों के जीवनों को परमेश्वर की निकटता में आना चाहिए। तो क्या हमारा जीवन फलवंत है कि नहीं, या हमारा जीवन उस अंजीर के वृक्ष के समान है जिसमें हरियाली है, जिसमें छाया है, जिसमें पत्तियां लगी हुई हैं, परंतु उसमें फल नहीं? ऐसा जीवन व्यर्थ है, ऐसा वृक्ष व्यर्थ है जो दूसरों की भूख को तृप्त नहीं कर सकता। तीसरी और अंतिम शिक्षा हमारी जिंदगियों के लिए वह यह कि यह अंजीर के वृक्ष की घटना हमको इस बात की चेतावनी भी देती है,
हमसे यह बात कहती है, हमें तैयार रहना है। हमको अपने जीवन का मूल्यांकन आज करना है कि जब परमेश्वर हमारी जिंदगी को देखता है तो इसमें फल है कि नहीं, कि मात्र छाया है, मात्र हरियाली है। इस घटना से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें तैयार रहना है, हमें परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेना है, हमें परमेश्वर के वचनों के आधार पर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। आज परमेश्वर हमको अवसर दे रहा है, समय दे रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाए हुए हमको बुला रहा है, परंतु एक दिन आएगा जब यह अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा। जो आज प्रेम और क्षमा और अनुग्रह का काल है, एक दिन वह समाप्त हो जाएगा। एक दिन आएगा जब प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट समाप्त हो जाएगी और वो न्याय के सिंहासन पर बैठेगा और न्याय के सिंहासन पर बैठकर सारी मानव जाति का वह न्याय करेगा। क्या हम आज तैयार हैं? फरीसी लोगों का वर्णन किया गया है नए नियम में, बाइबल में, और लिखा है ये फरीसी लोग दिखावे के लिए दान देते थे। और जब दान देते थे तो वो क्या करते थे कि अपने आगे तुरही बजवाते थे। और जब तुरही की आवाज़ होती थी तो जो गरीब लोग होते थे वो जमा हो जाते थे। और लोग तो थोड़े बहुत जमा होते थे, पर तुरही की आवाज़ दूर दूर तक लोगों को सुनाई देती थी। उन फरीसियों का बड़ा नाम होता था जब तुरही बजती थी कि ये तो आ गए हैं, ये बड़ा दान का काम करेंगे। परंतु थोड़े से लोगों को लाभ होता था, थोड़े से गरीबों को कुछ मिलता था, और वो भी फरीसी अपनी जो परंपरा थी उसको पूरा करने के लिए कर देते थे। और उससे बढ़कर उनकी आकांक्षा होती थी कि उनका बड़ा नाम हो, उनकी बड़ी पब्लिसिटी हो, वो बड़े विख्यात हो सकें। लिखा हुआ है वो प्रार्थनाएं करते थे तो बड़ी उत्कृष्ट शब्दावली का वो प्रयोग करते थे, बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे, बड़े बड़े आसनों पर बैठते थे, ऐसे वस्त्र पहनते थे कि लोग उन वस्त्रों को देखकर जान जाते थे कि ये बड़े धार्मिक अगुए हैं। परंतु इन सब बातों का यह उद्देश्य था कि लोग उनकी प्रशंसा करें, उनको बड़ी क्रेडिट दें, उनका बड़ा नाम हो, उनको बड़ा महत्वपूर्ण समझें। जो धर्म था वो परंपरा बन गया था, खोखला दिखावा और ढोंग से भरा हुआ एक धर्म सा बन गया था, जिसमें मात्र परंपरा थी और ना परमेश्वर का भय था, ना प्रभु यीशु मसीह की शोभा थी, और ना ही कोई धार्मिकता की बात थी। लिखा हुआ है एक दिन आएगा जब ये दिन का समय, यह अवसर का समय समाप्त हो जाएगा। लिखा हुआ फिर वो रात आने वाली है जब कुछ नहीं हो सकेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय की 17वीं से 23वीं आयतों को देखिए। बहुत प्रमुख बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन अर्थात न्याय के दिन बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? हमने तेरे नाम से अचंभे के काम नहीं किए? पर मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्मियों, मेरे पास से चले जाओ। तुम्हारा दोहरा जीवन रहा है, तुमने दिखाने के लिए सब काम किए हैं, तुमने धर्म को आडंबर और परंपरा बना लिया है, मैं तुम्हें नहीं जानता। और प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करेगा। अब अंतिम बात, हम फलवंत कैसे हो सकते हैं? हमारा जीवन फलों से भरा कैसे हो सकता है?
आज आप कैसी भी स्थिति में हो, आज आपका जीवन फलहीन हो, आज आपको लगता हो कि वास्तव में हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, हमारे हृदय में सिर्फ दिखावा है, धार्मिकता नहीं है, हमारे हृदय में परमेश्वर का भय नहीं है, तो कुछ बातें हैं जिन पर हमें ध्यान करना है। पहली बात, हमारी जिंदगी में संपूर्णता से पश्चाताप होना चाहिए। पश्चाताप का अर्थ यह है कि हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना है और हमारा आमूल परिवर्तन होना है। जो प्रभु में है वे नई सृष्टि हैं। जैसे कि किसी पशु से कोई मानव में भिन्नता होती है, वैसा आमूल परिवर्तन हम में दिखाई देना चाहिए। विनाश के रास्ते से, सांसारिकता के रास्ते से, स्वार्थ और घमंड के रास्ते से हमको परमेश्वर के रास्ते पर चलना है। प्रेम का रास्ता, क्षमा का रास्ता, अनुग्रह का रास्ता, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना। दूसरी बात, लिखा हुआ है कि हमारा संपर्क बना रहना चाहिए जल से, जीवन के जल से। भजन संहिता उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है, वह उस वृक्ष के समान है, अर्थात धर्मी जन उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह करे वह सफल होता है। हमको निरंतर उस जीवन के जल से, उस प्रभु यीशु मसीह से प्रेरणा लेना है, उसमें बने रहना है, अर्थात उसके वचन के प्रति आज्ञाकारिता में, प्रार्थना के द्वारा उसके संबंध में और विश्वासियों की संगति में हमें बने रहना है। जीवन के जल से जब हमारा संपर्क होता है तो हमारी जिंदगी फलवंत होती है, हमारी जड़ें मजबूत होती हैं। तीसरी बात, वचन को हृदय में ग्रहण करना। मत्ती 13:23, जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जो वास्तव में वचन को ग्रहण करता है उसका जीवन फलवंत होता है और बहुतायत से उसका जीवन फलवंत होता है, कई गुना फल उसमें होते हैं। और यूहन्ना 15:5 में लिखा हुआ है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, तुम मुझ में बने रहो। तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुतायत से फल लाओगे। पश्चाताप करना है, संगति में आगे बढ़ना है, प्रार्थना में, वचन में बने रहना है और प्रभु में संलग्न रहना है, बढ़ते जाना है, उस वृक्ष के समान जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है। राई का जो पौधा होता है वह प्रतिवर्ष फरवरी से अक्टूबर के बीच में लगभग एक पौधा 4.5 लाख बीजों को उत्पन्न करता है। एक बीज से इतने अधिक बीज होते हैं और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में राई के दाने का दृष्टांत दिया, राई के दाने की बात कही। तो हमको जो शिक्षा मिलती है वो ये कि यदि हमारे जीवन में फल लगे हुए हैं तो इन फलों से बहुत से जीवन बचाए जाएंगे, बहुत से जीवन प्रेरित होंगे, बहुत से जीवन प्रभु के निकट आएंगे, बहुत से जीवन परिवर्तित होंगे, विनाश की ओर से जीवन की ओर आ जाएंगे, सांसारिकता से हटकर परमेश्वर की निकटता में आ जाएंगे। तो ये अंजीर के वृक्ष की घटना हमें शिक्षा देती है कि हमको प्रभु यीशु मसीह को ना सिर्फ सांसारिक लाभ के लिए स्वीकार करना है या उसकी ओर अपेक्षा करना है, परंतु आत्मिकता में हमारा न्यायी परमेश्वर, उस रूप में भी हमें प्रभु यीशु मसीह को देखना है और ग्रहण करना है और उसका प्रभुत्व हमारी जिंदगी में बना हुआ है, इस बात की निश्चितता करना है। दूसरी बात, हमको आज आत्ममूल्यांकन करना है कि कहीं हमारे जीवन में अधूरापन तो नहीं, मात्र हरियाली ही नहीं, मात्र छाया ही नहीं, परंतु फल है या नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ होगा, अधूरा होगा। और तीसरी बात, हमें तैयार रहना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है हमारा न्याय करने के लिए। वो हमारा राजा, वो हमारा न्यायी, वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, सारी मानव जाति को
उद्धार देने वाला उद्धारकर्ता फिर से आने वाला है, जिसके लिए हमें तैयार रहना है और अपने जीवन को फलवंत बनाना है। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे, ताकि आपके आशीषित जीवन से बहुत से लोग, असंख्य लोग आशीषित हो सके। परमेश्वर हम सबों के साथ हो और परमेश्वर अपने वचन से हम सबों की चेतना को जागृत करे, आशीषित करे। यही मेरी प्रार्थना है। आज के प्रेरणादायक वचन के लिए हम प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का यह वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। अब समय है कि हम प्रभु की ब्यारी में सहभागी हों। प्रभु भोज में सहभागी होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और शिष्य को देकर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। जब कभी पीते हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए इस ब्यारी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उससे हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान दयालु और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद और तेरे नाम की स्तुति करते हैं कि तूने अपने बेटे को इस संसार में भेजा और उसने अपना बलिदान देकर अपने रक्त से हमको खरीद लिया। हम धन्यवाद देते हैं उसके इस बड़े बलिदान के लिए। हमारी विनती है पिता परमेश्वर की इस ब्यारी पर तेरी आशीष हो। जब इसको हम ग्रहण करते हैं, हम अपने जीवनों को ऐसा बनाएं जो तुझको उपयोगी हो, जो तुझको ग्रहण योग्य हो। पिता परमेश्वर, इस विधि पर हम तेरी आशीष चाहते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के उस महानतम बलिदान को स्मरण करते हुए इस विधि में हम शामिल हों।
आइए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष से आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम इस आराधना के द्वारा से तेरी संगति, तेरी सहभागिता कर सके, तेरे वचनों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से सुन सके, हम तेरी मेज के साथ संगति कर सके, हम तेरी आशीषों का ध्यान करके तुझे अपनी भेंटें अर्पित कर सके, साथ मिलकर गीत गा सके, प्रार्थना कर सके। पिता, तू हमें अपनी आत्मा से, अपने गुणों व स्वभाव से भर दे कि हमारे चिंतन, कार्य, व्यवहार, वाणी, चाल चलन, हर बात से तेरी शोभा, तेरा प्रकाश, तेरे आत्मा का फल, तेरी पवित्रता व तेरी धार्मिकता प्रकट हो। क्योंकि हम अपनी इस विनती को तेरे ही एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरे, आदर और महिमा है तेरे, आदर और महिमा है तेरे प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा बनी रहे। आमीन।